आज हम दो चीजों की बात कहेंगे, एक अभाव यानी डेफिशिएंसी और एक होता है प्रभाव। अभाव किसी चीज का, प्रभाव किसी का, दूसरे का इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होते हैं हम लोग। जब हम डेफिशिएंसी के अधीन रहते हैं तो इन्फीरियरिटी आती है, इसलिए अभाव में परीक्षार्थी को बिल्कुल नहीं रहना है। और आपने ये कोटेशन सुना होगा कि किसी के प्रभाव में भी नहीं रहना, यानी बुरी संगति। खास करके ये हो सकता है, ये दोनों चीजें, प्रभाव में रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते, लेकिन यदि हम किसी से प्रभावित होते हैं तो अगर वो गलत आदमी है तो हम गलत दिशा में जा सकते हैं। ये दुधारी तलवार है, बड़ी खतरनाक है। और परीक्षार्थी को फिर क्या करना चाहिए, तो वो जो है ये कहा जाता है कि अपने स्वभाव में रहना चाहिए। लेकिन यदि खुद का भाव कमजोर है, इस तरह से है, तो फिर हमको इस तरह जाना होगा, ये विकसित करना पड़ेगा। तो आपको इसका विकास करना पड़ेगा, स्वभाव का। स्वभाव को विकसित कीजिए, अभाव और प्रभाव को छोड़िए। तो ये जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी चुनौतियां हैं हमारा आसपास का वातावरण। इसलिए संगति, तो संगति अच्छे लोगों की होनी चाहिए, अच्छे साहित्य की, अच्छा संगीत, अच्छी फिल्में, अच्छे सीरियल, अच्छी सीरीज, सब कुछ अच्छा अच्छा, उससे स्वभाव का विकास होगा, तो फिर हम सफलता के बहुत नजदीक होंगे। और वातावरण चूंकि हम बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते, हमारे आसपास का खुद को मैनेज करना पड़ेगा। तो स्व प्रबंधन, तो स्वभाव का स्व प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, ये बड़ी चीज है। तो आत्मनिरीक्षण, आत्म प्रबंधन, स्व प्रबंधन, सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन, ये सब स्वभाव को नियमित करेंगे, नियंत्रित करेंगे। और ये बहुत 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 जरूरी चीज है, क्योंकि इनको बताने वाली चीजें होती है जो हम बोलते हैं देश, काल, और वो ऊपर वातावरण बताया है, परिस्थिति, ये तीन चीजें होती है। तो कंडीशंस, परिस्थितियां, काल, टाइम, देश। यहाँ पर देश का मतलब स्पेशल, स्थान, तो स्थान, प्लेस, टाइम एंड कंडीशंस। इसके आधार पर प्रबंधन और रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वो अप एंड डाउन होता है। तो एडजस्टमेंट किसके आधार पर होगा, स्पेशल, टाइम एंड कंडीशंस के हिसाब से। एक ही चीज को आप सब जगह नहीं लगा सकते। जो आप घर में लगाते हैं वो मंदिर में नहीं लगा सकते, मंदिर में जो लगाते हैं वो सिनेमा हॉल में नहीं लगा सकते, और सिनेमा हॉल में जो लगाते हैं वो शमशान में नहीं लगा सकते। सब जगह अलग अलग होता है, हर जगह मनोभूमि अलग बनानी पड़ती है, हर जगह का रेगुलेशन, प्रबंधन अलग है। व्यक्ति एक ही होता है, वही सिनेमा हॉल में और रेस्टोरेंट में अलग मोड में बैठा हुआ है, वही जब पिकनिक जाता है तब अलग मोड में है, वही घर में अलग मोड में होता है, तो पार्टी में अलग मोड में होता है, वही मंदिर में अलग मोड में होता है, और वही शमशान में अलग मोड में होता है। उसको आप उल्टी सीधी हरकतें देखेंगे तो उसको पागल खाने भेज देंगे लोग। इसका मतलब कुछ चीजें हम लोग समाज के डर से रेगुलेट करते हैं, लोग क्या कहेंगे। अब उस फैक्टर को साइड में रख करके खुद का विचार करके लोग क्या कहेंगे वो नहीं सोचना है। खुद के हिसाब, लोग क्या कहेंगे वो तो ध्यान रखना ही होगा आपको, क्योंकि सोशल कंट्रोल है, लेकिन खुद के हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी कि खुद कैसे करेंगे। वो कहलाएगा स्व प्रबंधन, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मैनेजमेंट। तो खुद का मैनेजमेंट, अभाव की चिंता नहीं करना है, प्रभाव की परवाह नहीं करना है। और कौन अडॉप्ट हो पाएगा, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करेगा, अपने अंदर आइसोलेशन, म्यूटेशन, वेरिएशन के माध्यम से एडवर्स कंडीशंस के अगेंस्ट एडाप्टेशन लेके आ जाएगा, इन तीनों के माध्यम से। और जो सफल हो जाएगा, नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगी। तो ये पूरा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मैंने आपको डार्विन का सिद्धांत बता दिया, वो डार्विनिज्म है ये। और जो नहीं कर पाएगा वो नियर थ्रेटेंड, वनरेबल, एंडेंजर्ड, और फिर बाद में अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और यही कंपटीशन का भी सिद्धांत है। और अभी जो मैं प्रभाव, अभाव और वो सब बता रहा था, वो आइसोलेशन, म्यूटेशन, वेरिएशन करके, और फिर मैंने कहा कि अपने स्वभाव में परिवर्तन करो। तो वो स्वभाव में परिवर्तन यही है, कैसे करना है, या तो आइसोलेशन कर लेना है, यानी कि जो गलत लोग हैं उनसे आइसोलेट हो जाओ, अपने अंदर म्यूटेशन करो और वेरिएशन लेके आओ, अभ्यास करो, प्रैक्टिस। तो मैंने साइंस से जोड़ दिया आपको, तो साइकोलॉजिकल प्लस बायोलॉजिकल दोनों हो गया।